Good morning 12th class. This is Lakshmi Tanwar, PGT of Biology from Modish Public School. Class, today we are continue our topic that is हमने पहले हेलमिंथिस डिजीज़ डिस्कस की थी. हेलमिंथिस डिजीज़ के बाद फंगल में रिंगवॉर्म हमने डिस्कस किए थे. उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर हाइजीन हम देखने जा रहे हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ से किस तरह से बचा जा सकता है और लड़ा जा सकता है. मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन. हमें अगर बीमारियों से लड़ना है तो सबसे पहले पर्सनल और पब्लिक हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है. देखो, पर्सनल हाइजीन की अगर बात करें, हमने पर्सनली कोई भी चीज़ अगर हम थ्रो आउट कर रहे हैं, अगर हम बीमार हैं तो उसे, कुछ बीमार नहीं भी हैं तो भी हमें कोई भी अपनी चीज़ किसी को यूज़ करने के लिए नहीं देनी है. कोई पर्सनल चीज़ें हो गई, जैसे या झूठा खाने को दे दिया, किसी को टॉवल यूज़ करने के लिए दे दी, अपना जैसे कोई भी गंदा सामान है इधर उधर फेंक दिया तो वो किसी के कांटेक्ट, मतलब इस तरह से नहीं डालना कि किसी और के कांटेक्ट में वो आ जाए. ठीक है. पब्लिक हाइजीन की बात करें तो हमें जगह मतलब सब सोशल प्लेसेस पर कचरा इकट्ठा नहीं करना चाहिए जहाँ पर मक्खी मच्छर भी भिनभिनाने लगे, और जैसे नालियों का पानी इकट्ठा हो जाता है तो प्रॉपर उनका साफ़ सफाई करते रहना चाहिए. और पर्सनल हाइजीन में आपका डेली बाथिंग, ब्रशिंग, ये भी चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले तो. उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इनकी वजह से हम बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. उसके बाद है मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड. पर्सनल हाइजीन में क्या है? कीपिंग बॉडी क्लीन, कंजम्पशन ऑफ क्लीन वाटर, बॉडी को क्लीन रखो, ठंडा क्लीन पानी पियो, फूड खाओ, वेजिटेबल्स फ्रूट्स क्लीन करके यूज़ करो. पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एक्सक्रीटा. वेस्ट और एक्सक्रीटा जो है उसका प्रॉपर डिस्पोजल करें. पीरियोडिक क्लीन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर रिजर्वियर. जो पानी कहीं भी भरा हुआ है तो टाइम टू टाइम उसे ट्रीट करना, उसमें दवाइयाँ डालते रहें जिससे कि मच्छर मक्खियाँ उस पर ना पनपें. पूल्स में, सेस में ये पोखरों की बात कर रहे हैं. एंड टैंक्स एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ द हाइजीन एंड पब्लिक कैटरिंग. तो इस तरह की जो वाटर बॉडीज़ हैं उन पर हमें ध्यान देना है, उन्हें क्लीन रखना है, बार बार उन्हें चेक करते रहना है, दवाइयाँ डालते रहना है उसमें. दूसरा है, दीज मेजर्स आर पर्टिकुलरली एसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड. जो ये मेजर्स हैं हमें, मतलब पर्सनल और पब्लिक हाइजीन, हमें वहाँ पर ज़रूर लेने चाहिए जहाँ पर किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ अगर फैल रही हो तो इन्फेक्शियस एजेंट्स जो जहाँ पर ट्रांसमिट हो रहे हों, जैसे कोई महामारी वहाँ पर फैल रही है, जैसे एपिडेमिक कहते हैं आप, पेंडेमिक और एपिडेमिक. ठीक है, महामारी होती है. आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर सच एज टाइफॉइड, अमीबायोसिस एंड एस्केरिस. जैसे कि टाइफाइड हो गई, अमीबायोसिस और एस्केरिस हो गई, तो ये फूड से और वाटर से फैलने वाली, मतलब कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलने वाली बीमारियां हैं. तो अगर लग रहा है कि आपके एरिया में टाइफाइड, अमीबायोसिस और एस्केरिस फैल रही है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पहले उसके इन्फेक्शियस एजेंट को ट्रांसमिट होने से रोकने की कोशिश करेंगे. रोकेंगे कैसे? फूड, क्लीन वाटर और क्लीन फूड कंज्यूम करके. फूड की जगह आप वेजिटेबल्स, फ्रूट सारे आ जाएंगे. अगर एयरबोर्न डिजीज़ की बात करें तो एयरबोर्न डिजीज़ में आपके आ जाते हैं निमोनिया और कॉमन कोल्ड. अगर किसी आपके यहाँ पर अगर कोई भी एयरबोर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है तो आपको क्या करना है? बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई भी बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं बनाने हैं. देयर बिलोंगिंग्स should be avoided for disease such as malaria and filariasis that are transmitted through insect vectors. अगर their belongings should be avoided for disease, मतलब मलेरिया और फाइलेरियोसिस में हमें क्या छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर. आपको पता है इंसेक्ट वेक्टर से फैलते हैं. मलेरिया और फाइलेरियोसिस ये इंसेक्ट से फैलते हैं. तो सबसे पहले हमें जो उनका वेक्टर है ना उसे किल करना है. तो किल करने के लिए सबसे पहले एलिमिनेट द वेक्टर को एलिमिनेट करो, मतलब निकालो, और या फिर किल करो देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, और उनके ब्रीडिंग प्लेसेस को ख़त्म कर दो. जैसे कि कचरे वाली जगह, अंधेरे वाली जगह, मॉइस्चर वाली जगह पर वो पनपते हैं, तो ऐसी जगह हमें कम से कम करनी है. ठीक है. दिस कैन बी अचीव्ड बाय द अवॉइडिंग स्टैगनेंट ऑफ द वाटर, मतलब पानी को कहीं भी जमा नहीं होने देना है, इकट्ठा नहीं होने देना है आपको. यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स यूज़ करो. अब तो पता है कोरोना की वजह से यहाँ पर मॉस्किटो नेट्स भी दिए जा रहे हैं गाँवों में, तो हर प्लेस पर दिए जा रहे हैं. तो इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आपके आसपास हो जितनी भी साफ़ सफाई रखें और मॉस्किटो के खाने से बचें. इंट्रोड्यूसिंग फिशेज़ लाइक गैम्ब्यूशिया. एक फ़िश का नाम है भाई गैम्ब्यूशिया. इसमें अगर पॉन्ड्स में और किसी भी वाटर बॉडी में इसको डाल देते हैं तो ये मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है.
तो इससे भी हम मॉस्किटो को रोक सकते हैं, इन बीमारियों को रोक सकते हैं। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, तो और क्या करना चाहिए, हमें इंसेक्टिसाइड्स के स्प्रे करने चाहिए, जगह जगह DDT छिड़कनी चाहिए। और आपके लाल हिट, काला हिट बहुत सारे आते हैं, तो उनसे हमें इंसेक्ट्स को मार देना चाहिए, किल कर देना चाहिए। डिचेस में, ड्रेनेज में और स्वैम्प्स में, दलदली रीजन, स्वैम्प का मतलब दलदली, जहाँ पर थोड़े झाड़ी झुग्गी झाड़ियाँ होती हैं। ड्रेनेज आपका नाला हो गया, ड्रेनेज होते नहीं है क्या, और ऊपर डिटैचेस, मतलब ये भी आपकी नालियाँ ही होती हैं। इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज़ दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द वायर मैश, आपके डोर्स पर और विंडोज़ पर वायर मैश होनी चाहिए, मतलब जाली जिसे आप कहते हैं। वायर मैश अगर लगा देंगे तो मच्छर बड़े घर के अंदर नहीं धसेंगे। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द मॉस्किटो, सच प्रिकॉशंस हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट स्पेशली इन द लाइट ऑफ द recent widespread incidence of the vector-borne Aedes mosquito diseases, dengue and chikungunya in many part of India. इंडिया के मतलब बहुत ही कुछ दिन पहले ही इंडिया में चिकनगुनिया और डेंगू फैला था, तो उसमें उसका वेक्टर कौन था, एडीज़ मॉस्किटो था। तो उसके लिए हम ये वाले प्रिकॉशंस हम लेंगे, तो इसीलिए हमें अपनी चारों तरफ साफ़ सफाई रखनी है। दूसरा है एडवांसमेंट मेड इन द बायोलॉजिकल साइंस हैव armed us effectively deal with the many infectious disease, the use of vaccines. ऊपर से हमारी जो बायोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस हो गई है, एडवांस बायोलॉजी। तो एडवांस होने के कारण वो बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाने लगी है। बायोलॉजी का एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ नई नई चीज़ें ही बनाई जाती हैं, रिसर्च की जाती है, एक रिसर्च लाइन है बायोटेक्नोलॉजी में। मेडिसिन, दवाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें, मतलब नई नई, जैसे आप कहते हैं ना कि अभी जो कोरोना वायरस है वो लैब में बनाया गया है, तो ये कौन सी लैब में बनाया हुआ है, बायोटेक के ही जो स्टूडेंट्स होंगे ना, या फिर बायोटेक से जिन्होंने कुछ भी किया होगा, उन्होंने ही इनको बनाया होगा, इन वैक्सीन्स को। वैक्सीन भी बायोटेक वाले ही बना रहे हैं। तो जो बायोटेक लेते हैं, जैसे MSc में बायोटेक ली, तो वो रिसर्च लाइन में चले जाते हैं, तो वहाँ पर वो वैक्सीन रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बायोटेक्नोलॉजी लाइन से होते हैं। बायोटेक में हमेशा हम किसी नई चीज़ की खोज करते हैं, नई नई चीज़ों की, जैसे वैक्सीन बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन को यूज़ करके हम बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं, और बहुत सी बीमारियां ऐसी भी हैं जिनको वैक्सीन यूज़ करके हमने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टेटनस। ऐसी बीमारियां हैं जो वैक्सीन यूज़ करके बिल्कुल हमारे यहाँ से ख़त्म ही हो चुकी है। बायोटेक्नोलॉजी अबाउट यू रीड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे आप। इज़ एट द वर्ज ऑफ द मेकिंग अवेलेबल न्यूअर safer vaccine, discovery of the antibiotics and various other drugs has enabled us to effectively treat infectious disease. और एंटीबायोटिक्स और वेरियस अदर ड्रग्स की डिस्कवरी से भी आप बहुत सारे बीमारियों को रोक सकते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ, और कल आप पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। थैंक यू सो मच।